नमस्कार। हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हिंदी साहित्य के सभी कालखंडों के प्रश्नों को लेकर मैं उपस्थित हुई हूँ और ये सभी के सभी प्रश्न आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं अगर आप हिंदी साहित्य से टीजीटी, पीजीटी, नेट जेआरएफ या किसी भी हिंदी की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, दोस्तों में भी शेयर करें। आइए शुरू करते हैं प्रश्नों के क्रम को। पहला प्रश्न है, किस युग को आधुनिक हिंदी कविता का सिंहद्वार कहा जाता है? तो भारतेंदु युग को आधुनिक हिंदी कविता का सिंहद्वार कहा जाता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है, द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन थे? तो द्विवेदी युग के प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी माने जाते हैं। इन्हीं के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण किया गया। किनके नाम पर? महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास भाग्यवती को माना जाता है। अगला प्रश्न है, सन 1950 से पहले हिंदी कविता किस कविता के रूप में मानी जाती थी? तो सन 1950 से पहले हिंदी कविता प्रयोगवादी कविता के रूप में मानी जाती थी। अगला प्रश्न है, ब्रजभाषा का सर्वोत्तम कवि कौन है? तो ब्रजभाषा का सर्वोत्तम कवि सूरदास माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, आदिकाल के बाद हिंदी में किस साहित्य का उदय हुआ? तो आदिकाल के बाद भक्ति साहित्य का उदय हुआ और भक्ति साहित्य के बाद रीति साहित्य का उदय हुआ, उसके बाद आधुनिक काल का उदय हुआ। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वैसे हिंदी के 4 काल खंडों के नाम को आप क्रम वाइज याद रखेंगे: आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। अगला प्रश्न है, निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है? तो निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कबीरदास माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, इस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? तो भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? तो हिंदी का आदि कवि स्वयंभू को माना जाता है। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल का समय कब से कब माना जाता है? तो आधुनिक काल का समय सन 1900 से अब तक का समय आधुनिक काल का समय माना जाता है। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है? तो जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना कामायनी है, जो कि 15 सर्ग में विभक्त है। अगला प्रश्न है, बिहारी ने क्या लिखे? तो बिहारी दोहे लिखे। अगला प्रश्न है, कबीर किसके शिष्य थे? तो कबीर रामानंद के शिष्य थे। प्रश्न है, पद्मावत कौन सी भाषा में लिखी है? तो पद्मावत अवधी भाषा में लिखी गई महाकाव्य है और इसके लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। अगला प्रश्न है, चंपू किसे कहा जाता है? तो चंपू गद्य और पद मिश्रित रचनाओं को चंपू कहा जाता है। तो राउलवेल नामक जो कृति है वह चंपू काव्य के अंतर्गत आती है और ये आदिकालीन रचना मानी जाती है। अगला प्रश्न है, कलाधर उपनाम से कविता कौन से लिखते थे? तो कलाधर उपनाम से कविता लिखने वाले जयशंकर प्रसाद थे। अगला प्रश्न है, रसनिधि किस कवि का उपनाम है? तो रसनिधि पृथ्वी सिंह का उपनाम है, लेकिन आप इसको देखेंगे रसनिधि, इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है इस प्रश्न में। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम है? तो प्रेमचंद्र का अधूरा उपन्यास है मंगलसूत्र। अगला प्रश्न है, हिंदी का सर्वाधिक नाटककार कौन है? तो हिंदी का सर्वाधिक नाटककार जयशंकर प्रसाद है। प्रश्न है, तुलसीदास कृत रामचरितमानस में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है?
तो तुलसीदास कृत रामचरितमानस में अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, एकांकी के जन्मदाता कौन है? तो एकांकी के जन्मदाता राम कुमार वर्मा माने जाते हैं। राम कुमार वर्मा, इन्हें एकांकी का जन्मदाता माना जाता है। यहाँ पर उत्तर में धर्मवीर भारती गलत लिखा गया है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। मीराबाई ने किस भाव से कृष्ण की उपासना की? तो मीराबाई माधुर्य भाव से कृष्ण की उपासना की। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस का प्रधान रस क्या है? तो रामचरितमानस का प्रधान रस है शांत रस। अगला प्रश्न है, सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? तो सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में राजेंद्र प्रसाद ने लिखी, और ये कब लिखे थे? सन 1946 ईस्वी में। 1946 ईस्वी में इन्होंने हिंदी में अपनी आत्मकथा लिखी। लेकिन इससे भी पहले बनारसी दास जैन ने अर्धकथानक नामक आत्मकथा ब्रजभाषा में लिखी, और उन्होंने सन 1641 में लिखी थी। 1641 ईस्वी में ब्रजभाषा में किसने लिखा था? बनारसी दास जैन ने। तो बनारसी दास का आत्मकथा ब्रजभाषा में है, और हिंदी का में लिखने वाले राजेंद्र प्रसाद थे सन 1946 ईस्वी में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हिंदी कविता का पहला महाकाव्य कौन सा है? तो हिंदी कविता का पहला महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है, चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया। अगला प्रश्न है, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? तो हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम उदंड मार्तंड है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी है? तो हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी इंदुमती। इंदुमती को प्रथम कहानी मानने वाले आचार्य शुक्ल हैं। तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग कहानियों को प्रथम माना है। तो शुक्ल के अनुसार इंदुमती प्रथम कहानी है, और शुक्ल जी इंदुमती को, जिसकी रचना सन 1900 में हुई थी, इंदुमती कहानी की रचना सन 1900 में हुई थी, और इस कहानी के लेखक किशोरीलाल गोस्वामी थे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती है? तो आंचलिक रचनाएं जो होती है वो क्षेत्र विशेष से संबंधित होती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो पृथ्वीराज रासो आदिकाल की रचना है। प्रश्न है, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो हिंदी गद्य का जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। अगला प्रश्न है, कवि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने कवि कालिदास की कृति अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किया था, राजा लक्ष्मण सिंह। अगला प्रश्न है, पद्य साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? तो पद्य साहित्य को 15 भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, कवि नरेंद्र शर्मा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के निधन से प्रभावित होकर कौन सी रचना की थी? तो नरेंद्र शर्मा महात्मा गांधी के निधन से प्रभावित होकर रक्तचंदन की रचना की थी। अगला प्रश्न है, नाट्यशास्त्र द्वारा अमान्य रस कौन सा है? तो नाट्यशास्त्र द्वारा अमान्य रस विभत्स रस को नाट्यशास्त्र में अमान्य माना जाता है। अगला प्रश्न है, काव्य शास्त्र का प्राचीनतम नाम क्या था? तो काव्य शास्त्र का प्राचीनतम नाम अलंकार शास्त्र था। अगला प्रश्न है, रीति संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो रीति संप्रदाय के संस्थापक आचार्य वामन थे। अगला प्रश्न है, हिंदी में काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य कौन है? तो देखिए यहाँ पर हिंदी में काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य केशवदास को माना गया है, लेकिन अगर संस्कृत ग्रंथों को ध्यान में रखें तो संस्कृत ग्रंथों के आधार पर प्रथम आचार्य भरत मुनि को माना गया है, और हिंदी काव्य शास्त्र में केशवदास को माना गया है। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्द साहित्य शब्द किस शब्द से बना है? तो साहित्य शब्द सहित शब्द से बना है, सहित।
अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में जीवनी साहित्य का प्रारंभ कौन से युग में हुआ? तो जीवनी साहित्य का प्रारंभ भारतेंदु युग में हुआ। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक हैं? तो हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक श्याम सुंदर दास हैं। प्रश्न है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह किसने कहा था? तो यह कहा था अरस्तु ने। तो काव्य शास्त्र के अंतर्गत इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं और पूछे भी जाते हैं, तो इन्हें भी ध्यान से देखें। अगला प्रश्न है, भाषा किसे कहते हैं? तो भाषा मनुष्य अपने सामाजिक विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है वह भाषा कहलाती है। तो इस प्रकार से भाषा का उत्तर, आप अगर इस उत्तर को देखकर ये ना समझे कि उत्तर 2-3 पंक्तियों में दिया हुआ आ रहा है, तो क्योंकि आजकल प्रश्न पूछने का पैटर्न बिल्कुल अलग हो गया है और इसी प्रकार से प्रश्न आ रहे हैं। कभी कभी तो स्क्रीन पे एक ही फुल स्क्रीन में एक ही प्रश्न दिखता है, तो समझ लीजिए इसी प्रकार से कि कैसे प्रश्न बनते होंगे। अब अगर आप परीक्षा देते होंगे तो आपको खुद पता होगा। तो इस प्रकार से ऐसे लंबे उत्तर वाले प्रश्नों को देखकर बिल्कुल ना घबराएं, प्रश्नों को ध्यान से देखें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भाषा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई है। संस्कृत के भाष धातु से हुई है भाषा शब्द की उत्पत्ति। अगला प्रश्न है, सामान्य शब्दों में हम भाषा को किस तरह से प्रयुक्त करेंगे? तो सामान्य शब्दों में भाषा को हम जिस प्रकार से प्रयुक्त करेंगे तो है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भाव विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरे तक पहुंचाते हैं। तो सामान्य शब्दों में भाषा को इस तरह से हम प्रयुक्त करेंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि भाषा क्या है तो आप, या भाषा किसे कहते हैं, तो आप उत्तर दे सकते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों या विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरे मनुष्यों तक पहुँचाता है। अगला प्रश्न है, भाषा को मोटे रूप में कितने भागों में बांटा गया है? तो भाषा को मोटे रूप में अगर कहें तो भाषा को 2 रूपों में बांटा गया, 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा भाग है? तो एक है लिखित भाषा और दूसरा है मौखिक भाषा। तो इस प्रकार से भाषा को 2 रूपों में बांटा गया है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हिंदी साधन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें।